हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। जनरली एक दो न्यूमेरिकल रहेगा, वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इनटू पर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में जिक्र किया था कि इनटू फंक्शन क्या होती है और ऑन टू फंक्शन क्या होती है। अच्छा, हम बता चुके हैं कि हम फंक्शन की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, पेज सीरीज, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और जो वीडियो बना रहा हूं फंक्शन पे, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड। और फंक्शन में डोमेन और रेंज भी होता है कि एक गिवन फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगा। जैसे अभी हमें कई टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं, जैसे रेशनल फंक्शन क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है और उसकी ग्राफ। और कहीं ना कहीं फंक्शन जो है, जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलकुलस को समझने के लिए। ऐसे मैं बता दूं कि जिस तरह फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग है, वैसे मैथ भी एक इंटरेस्टिंग है, खास करके फंक्शन। बिना फंक्शन की जानकारी के हम कैलकुलस नहीं पढ़ सकते। मैथ का एक पार्ट है कैलकुलस, जिसमें हमें आगे पढ़ना होगा कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, या लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, कि एक कोई फंक्शन दिया रहेगा वो कब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, एंड डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फंक्शन क्या होती है। अच्छा, कोचिंग्स में क्या होते हैं या स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होती है, फंक्शन को बच्चे या टीचर स्किप कर देते हैं। बिना फंक्शन के हम किसी चैप्टर को डील नहीं कर पाएंगे। किसी चैप्टर को डील न करने का मतलब कैलकुलस के चैप्टर्स को हम डील नहीं कर पाएंगे। तो फंक्शन की जानकारी थोड़ी बहुत नहीं, एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट होनी चाहिए। तो बोल रहा हूं ना कि एक पेज सीरीज चल रही है फंक्शन पे। फिर फंक्शन खत्म हो जाने के बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, काफी इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जामिनेशन से। 2-4 नंबर के न्यूमेरिकल पक्के आते हैं वहां से। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूअस क्या होता है, फंक्शन को कंटिन्यूटी का मतलब समझाना है कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है। बच्चे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, बट जो एग्जैक्ट फील जो होती है ना, वो नहीं आ पाती है, कंटिन्यूअस का फील। तो कंटिन्यूटी की फील देनी पड़ेगी, वो मैं दिलाऊंगा, वो मेरा काम है। बस बने रहे आप मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। और जो आज का क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। f r से r fx इज इक्वल्स टू 4x⁻³ + 7, और बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है मैथ्स। सो if f r tending to r and fx is equals to 4x⁻³ + 7 for all x belongs to real number, जहां x रियल नंबर है, तो हमें ये बताना है पहला ऑप्शन में कि जो fx है वो 1 1 एंड ऑन टू है, दूसरा 1 1 एंड इनटू है, तीसरा मेनी वन
एंड ऑन टू है, और चौथा मेनी वन और इनटू है। तो चार ऐसा ऑप्शन आपके सामने ये दिख रहा है। अच्छा, वन वन को इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन हिंदी में वन वन को कहते हैं एकाएकी। साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेके चल रहा हूं। तो वन वन को इंजेक्शन बोलते हैं और हिंदी में एकाएकी बोलते हैं। और ऑन टू को सर्जेक्शन, एक और नाम है सर्जेक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं आच्छादक। ठीक है। और अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा, मतलब वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन बाइजेक्शन है। तो कभी कभी ये भी दे देता है बाइजेक्शन। ठीक है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अच्छा, वन वन की कॉन्सेप्ट तो याद है ना कि वन वन क्या होती है कि एक सेट के, मतलब पहले सेट के अलग अलग एलिमेंट का दूसरे सेट में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। मतलब पहले सेट के दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम के साथ इमेज नहीं होना चाहिए, तब वो वन वन होगा। और ऑन टू का मतलब होता है कि सेकेंड सेट का जितने सारे एलिमेंट हैं वो सभी के सभी एलिमेंट बिजी रहे, डिस्टर्ब रहे, तब जाकर के वो ऑन टू होता है। और कोई भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब नहीं है, बिजी नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर सेट वन में प्री इमेज नहीं है, तब वो ऑन टू नहीं होगा, तब वो इन टू होगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। लिख देते हैं इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स के लिए। सो सॉल्यूशन, सो यहां पे दे दिया है fx इज इक्वल्स टू 4x टू दी पावर 3 प्लस 7, जहां x एक रियल नंबर है, जहां x क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, अब सुनो क्या करते हैं। जब भी वन वन दिखाना हो तो दो एलिमेंट कंसीडर कर लेना। कहां से, इस वाले से। अच्छा, इस वाले का मतलब होगा कि एफ आर टेंडिंग टू आर, का मतलब आर का आर के साथ कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, एक स्पेशल टाइप। सो आर से आर की मैपिंग रखी हुई है यहां पे, जहां पे ये डोमेन होगा फंक्शन का और ये वाली को डोमेन होती है। तो ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया, मतलब ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया। तो वन वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के डोमेन से दो एलिमेंट ले लेते हैं। चलो, सो लेट x1 comma x2 टेकन फ्रॉम दिस r। इस r से हमने x1 और x2 को ले लिया। अच्छा, ये कैसे नंबर है, तो रियल नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक। तो अगर हम इस पर f लगा देंगे, fx1 fx2, तो ये बिलोंग्स टू करेगा r, मतलब ये जो चीज है f लगा देंगे इस पर, तब ये जो fx1 और fx2 है वो इसमें आ जाएगा, को डोमेन में। अब सुनो, हम मान लेते हैं, अच्छा लेट नहीं, अब लेट कर लेंगे कि fx1 बराबर fx2 के है। मान लेते हैं कि fx1 और fx2 बराबर है। अब आओ इधर देखते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे x1 रखेंगे तो यहां पे भी x1 रखना पड़ेगा। तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी, 4x1 क्यूब प्लस 7 बराबर,
अब x2 रखेंगे तो होगा 4x2 क्यूब प्लस 7, तो 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ से मिलेगा 4x1 क्यूब बराबर 4x2 क्यूब, सो 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा x1 क्यूब बराबर कितना होगा, x2 क्यूब। अब यहाँ के बाद रुकेंगे, 3 से 3 को कैंसिल मत करा देना, 3 से 3 को कैंसिल मत करा देना, सॉल्व करना। दिख रहा है ना, हाँ। अच्छा, अब इसको अगर हम लिखें तो x2 को अगर इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। अब ये क्या बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी मालूम है, होती है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, पढ़ा है ना, हाँ। तो इसको लिखेंगे x1 माइनस x2 और अनदर ब्रैकेट x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो, सो x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 के, और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। अब थोड़ी ध्यान दो, पहले इसकी देखते हैं कि अगर हम x1 और x2 की कुछ भी वैल्यू रखें, सुनना ध्यान से, x1 और x2 की कुछ भी वैल्यू रखें तो ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, और स्क्वायर किसी भी नंबर का करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, जैसे -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक ये हुआ और एक हुआ, यहीं से खेल समाप्त हो जाएगी। कभी भी दो पॉजिटिव, मतलब दो नंबर का, पॉजिटिव नहीं, दो नंबर का जो स्क्वायर है, दो नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ये तो होने वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, x1 बराबर x2। देखो, इन दोनों को गुणा करने पे 0 लाना है, तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब अगर a इंटू बी बराबर 0 है तो या तो a 0 के बराबर होगा, नहीं तो b 0 के बराबर होगा, या दोनों 0 के बराबर होंगे। ये तो 0 के बराबर होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, और कभी भी स्क्वायर का सम 0 होगा नहीं, यानी ये 0 होगा, ये 0 के बराबर होगा, x1 माइनस x2, और x1 माइनस x2 0 के बराबर करेंगे तो x1 बराबर कितना हो गया, x2। मतलब हमने कंसीडर किया था कि f(x1) बराबर f(x2) के, और रिजल्ट आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब कि ये हमारा फंक्शन क्या होगा, सो f(x) इज 1 1, तो फलन क्या होगा, 1 1 होगा। अब ध्यान दो, मेनी वन खत्म, मेनी वन खत्म, अब बचा ये दो। अब चेक करना है कि आंटू होगा कि इंटू होगा, भाई 1 1 तो हो गई, ठीक। तो अब आंटू की बात करते हैं, मिटा रहे इसको, चलो समझते समझते करना, समझ समझ के। नाउ fx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 7। अच्छा, अब fx को मान लेते हैं y बराबर fx होती है, तो fx को हमने y मान दिया, तो y बराबर 4x क्यूब प्लस 7। अब 7 को इधर भेजो, सो y माइनस 7 बराबर 4x क्यूब। आंटू के लिए क्या करते हैं, आंटू के लिए y की वैल्यू निकालते हैं, आंटू के लिए x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में। तो हमने fx को y मान दिया, 7 को इधर भेजा, तो ये 7 जब इधर आएगा तो माइनस होगा। अब 4 को बटा में भेजेंगे तो x टू दी पावर 3 बराबर y माइनस 7 अपान में 4 होगा। तो x बराबर कितना होगा, y माइनस 7 अपान में 4 टू दी पावर 1/3। अब सुनो, अब सेट बनाते हैं, एक सेट ये r का और एक सेट ये r का। अब थोड़ा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है, समझना है यहाँ पे। अगर y की वैल्यू हम लें तो y की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे कि यहाँ से लेंगे, ओबियसली यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे y ले लेते हैं। y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रखें तो क्या x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पावर 1/3 है। क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है। रूट में 2 क्या रियल नंबर है, बिल्कुल। रूट में
3 माइनस क्या रियल नंबर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, रियल नंबर नहीं है, बट अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें क्यूब रूट तब ये रियल नंबर होगा। नंबर सिस्टम मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो y के हर एक वैल्यू पर, y की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखो, कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, यहाँ से उठा के इसमें रखो, तो y के हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू आएगी। मतलब y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हर एक वैल्यू का प्री इमेज इस वाले में रहेगा। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जो इसमें ना रहे, मतलब किसी भी एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें ना बने। सभी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज होगा, सभी के सभी एलिमेंट का। मान लो तुमने यहाँ पे रख दिया 1, सुनो, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 7 अपान में 4 के पावर होगा 1/3, और 1 में से 7 गया तो कितना होगा -6, -6 अपान में 4 के पावर 1/3, या इसको लिख सकते हो 3 हियर और -6/4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 3 -6 को -6/4 को लिख सकते हो 1/6/4। अब इस -1 को लिखोगे -1 इंटू 6/4, तो 3 को -1 में से एगो के बाहर निकाल दो तो बचेगा कितना 3 6/4। देखो रियल नंबर है, निगेटिव रूट के बाहर आ गया तब तो रियल नंबर होगा मेरे बच्चे। तो y के हर एक वैल्यू पर x की कुछ न कुछ वैल्यू इसमें मिलेगा। मतलब y का कोई भी एलिमेंट रेस्ट में नहीं है, कोई भी एलिमेंट रेस्ट इन पीस नहीं है। सभी के सभी एलिमेंट अपने अपने काम में लगे हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, बिजी हैं। मतलब क्या हुआ कि जो फलन है, ये जो फंक्शन है वो तो ऑन टू होगा। सो लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एवरी एलिमेंट बिलोंग टू there exists its pre-image in A। यहां पे A और B लिख देते हैं, in A। मतलब y के हर एक वैल्यू पर, y के हर एक मान का कुछ न कुछ x में प्री इमेज होगा, कोई भी एलिमेंट रेस्ट में नहीं होगा। सो fx इज ऑन टू, यानी फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। तरीका समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे भाग जाते हैं इससे, नाम से ही रहता है सेट्स, टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं सेट्स को। सेट्स का मतलब फंक्शन को, फंक्शन क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, समझो, मजा आ जाएगा। मैथ फील होता है, मैथ इज फील करने ही होता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ करके जाते हैं और इसी तरह उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू और बताना है कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं, 1 है कि ऑन-टू है कि 1 ऑन-टू है, 1 इन-टू है, इसी तरह जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करा। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।